आज उनके साथ में जो भीड़ है वो शायद जरांगे पाटिल का चेहरा और उनका नाम सामने रखा है, लेकिन उनके पीछे और कोई काम कर रहा है ऐसा लगता है। उनका कहना है कि ओबीसी में मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसको किस तरह देखते हैं? सही बात है, मिलना तो चाहिए। ओबीसी में हाँ, जब तक उनके उधर के मुख्यमंत्री थे तब तक वो क्या कर रहे थे? जब शरद पवार भी मराठा है यार, बाकी इससे ज़्यादा मराठा मुख्यमंत्री बने हैं इसके पहले, तब जरांगे पाटिल का हाथ है या फिर मराठा का हाथ है? उनका वर्चस्व तो है, महाराष्ट्र में उनका वर्चस्व है मराठे लोगों का, और मराठा ठीक है, लेकिन आरक्षण के प्रति तो नहीं है। एक तरफ जहां मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल जो आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी में आरक्षण ना मिले मराठा को, इसको लेकर जो ओबीसी नेता हैं राज्य के वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों आंदोलनों के केंद्र बिंदु जो निकले हैं वो हैं राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मनोज जरांगे पाटिल लगातार देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर हैं। वह उन्हें कह रहे हैं कि मराठा को आरक्षण ना मिले, इसके पीछे जो सूत्रधार है वो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस को विलन बताते हुए जरांगे पाटिल ने ऐलान कर दिया है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है वो उन्हें गिराएंगे, यानी उन्हें हराएंगे। इसी के साथ साथ वो उन्होंने कई तरीके संगीन आरोप भी लगाए हैं। वहीं इन आरोपों के जवाब में देवेंद्र फडणवीस कहें या भाजपा, वो लगातार कह रही है कि अपना जो मनोज जरांगे पाटिल है वो एक प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हम जानने निकले हैं कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो मनोज जरांगे पाटिल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उस आरोपों पर महाराष्ट्र की जनता या कहें नागपुर की जनता क्या सोचती है, उसमें कितनी सच्चाई है, और जनता इसको लेकर जिस तरह की बातें चुनाव को लेकर की गई हैं उस पर कितना इत्तेफाक रखती है। मैं रवि शुक्ला और मेरे साथ हैं मेरे साथी कैमरामैन जितेंद्र खापरे। हम दोनों नागपुर शहर में जानने निकले हैं और इस दौरान हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों नेताओं की इस रस्साकशी के बीच में जनता क्या सोचती है, किसके आरोपों को सही मानती हैं और किसके साथ खड़ी दिखाई देती हैं। तो चलिए फिर चलते हैं और जानते हैं नागपुर की जनता का माहौल क्या है के माध्यम से इन तमाम जो विषय हैं उस पर वो क्या सोचती है। चलिए, जरांगे पाटिल द्वारा जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लोग जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उस वो जानने निकले हैं कि नागपुरकर क्या सोचता है। इस बारे में हमारे साथ मौजूद है अंकल जरांगे पाटिल लगातार देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर है, आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें विलन बता रहे हैं। एज ए नागपुरकर के तौर पर आप क्या सोचते हैं, उनके जो जितने भी आरोप हैं उसको किस तरह देखते हैं आप? अभी देखो, उन्होंने जो सोचा है वो उसको उसके डिटेल्स जो उसको मालूम होगा, लेकिन वो जरांगे पाटिल जो उनको मराठे के लिए आरक्षण जो बोल रहे तो वैसा ऑलरेडी उनको 10% दिया ही है ना। अभी वो बोल रहे कि हमको ज़्यादा होना, तो वो उसके ऊपर वो फडणवीस और उनके आपस में क्या है वो अपन तो बोल नहीं सकते हैं। अपने को मालूम है उनके ये क्या है करके, लेकिन वो जैसा भी उनको ये कि दिया है तो वो तो उनका आपस में क्या हो रहा है। अब वो छगन भुजबल बोल रहा है उनको मुख्यमंत्री बनाना है बोल रहा, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ऐसी बात है। नहीं कि देखिए किस तरह की लगातार जो जरांगे पाटिल है वो फडणवीस को विलन बता रहे हैं कि हमारे आरक्षण को लेकर वो वही जो मेन विलन है और उन्हें आगामी जो 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं उस पर उन्हें गिराएंगे, यानी कि हम उन्हें हराएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि जो जरांगे पाटिल है वो किसी व्यक्ति की कठपुतली हैं और उनके इशारों पे जो है उस तरह की बातें कर रहे हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? मेरे को ऐसा नहीं लगता किसी की कठपुतली वगैरह नहीं है वो। उसको जनरली उसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं साला कुछ लीडर बनूं या और कुछ बनूं या मराठा के लिए ये करूं, वो उसके पीछे उसका उद्देश्य होगा, ऐसा मेरा अंदाज है। क्योंकि इतना वो उपोषण बैठेगा, इतने दिन करेगा, उसके लिए कुछ तो भी उसके पीछे ये होगा ना कि मैं कुछ बनूंगा या नेता बनने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, सब प्रसिद्धि के लिए हो रहा है कि वो उसको ये बनाना है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है, इसको कर रहे हैं। हाँ, ऐसा है वो। अच्छा, दूसरी बात है छगन भुजबल उसके पीछे ज़्यादा पड़ा है। छगन भुजबल उसके पीछे ज़्यादा पड़ा है। छगन भुजबल ये बोलता है कि तू आज के पीछे वो तेरे को मुख्यमंत्री बनना है, कल के पेपर में बोल रहा है वो आज के कि उसको मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन उसको मुख्यमंत्री वो बोलता है मेरे को राजकारण से कोई लेना देना नहीं बोलता, लेकिन मेरे को ये जो तुम लोग ये कर रहे हैं ये बराबर नहीं, ऐसा बोल रहा ना वो। अंकल की बातें सुनी, अंकल का कहना है कि शायद प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह की जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कह सकते हैं। हालांकि वो यह भी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति इस तरह इतने दिनों तक जो है आंदोलन में नहीं बैठता। अभी और लोगों से चलेंगे, बात करेंगे आखिर नागपुर की जनता क्या सोचती है जरांगे पाटिल के आरोपों पर और देवेंद्र फडणवीस को लेकर वो
क्या कहती है। चलिए हम मौजूद हैं सक्करदरा चौक पर, यहाँ जानेंगे कि क्या सोचती है जनता उनके आरोपों पर। सर, मनोज जरंगे पाटिल लगातार, आप उनकी बातें सुन भी रहे होंगे मीडिया के थ्रू, लगातार देवेंद्र फडणवीस को लेकर हमलावर हैं, कई तरह के आरोप लगाए, यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि जो मेन विलन वही हैं, मराठा को जिस तरह के आरक्षण नहीं मिलना चाहिए इसको लेकर। आप क्या सोचते हैं, आरोपों को कितना मानते हैं, सही मानते हैं, क्या सोचते हैं सर? देखिए, मराठाओं के आरक्षण के लिए इसके पहले भी कई सारे मोर्चे निकले, आंदोलन हो गए, लेकिन जिस तरह से जरांगे पाटिल आंदोलन कर रहे हैं, उनको इस आंदोलन से आरक्षण में इंटरेस्ट कम दिखता है और स्वयं की प्रसिद्धि में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखता है। देखिए, किसी भी चीज़ का यदि हल निकालना है तो या तो इस करवट बैठेगा या उस करवट बैठेगा, कोई बीच का रास्ता निकलेगा। ना वो इस करवट के लिए मान्य है, ना उस करवट के लिए मान्य है, ना बीच के रास्ते के लिए मान्य है। ओबीसी में ही होना, अब इसका कायम उत्तर या उसका रिजल्ट देवेंद्र फडणवीस जी अपना पूरा क्षमता लगा करके, वो विधि के छात्र हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री है, विधि के छात्र है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने ये कानून के द्वारा ये कैसा दे सकते हैं उसके लिए पूरा प्रयास किया, समिति का गठन किया। ये सब होने के बाद में उनका वो मानता नहीं और उसके ऊपर टीका कर रहे हैं जरांगे पाटिल, तो इसमें से कुछ हासिल नहीं होगा। आज उनके साथ में जो भीड़ है वो शायद जरांगे पाटिल का चेहरा और उनका नाम सामने रखा है, लेकिन उनके पीछे और कोई काम कर रहा है ऐसा लगता है। और इस महाराष्ट्र की राजनीति को कुछ तुल देना, कुछ विषय बनाना और गवर्नमेंट को अस्थिर करना, इस विषय पे काम कर रहे हैं जरांगे जी। और वो अपनी प्रसिद्धि पा रहे हैं, क्या होगा आगे पता नहीं, पर वो प्रसिद्धि पा रहे हैं। और जिस प्रकार का वातावरण इस महाराष्ट्र में बना रहे, वो बहुत ही गलत वातावरण बना रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। मराठाओं के साथ में हमारी आस्था है। मराठा या किसी भी जाति का आदमी हो जिसको आरक्षण की ज़रूरत है, जो आर्थिक दृष्टया कमज़ोर है, उसको ज़रूर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इसलिए मराठे में भी जो गरीब है, जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सरसकट द्या बोल के जो जरांगे पाटिल वातावरण बना रहे, वो गलत तरीके से बना रहे, ऐसा मेरा कहना है। प्रसिद्धि पाने के लिए देवेंद्र फडणवीस पर हमला किया जा रहा है, ऐसा कहना है? ये तो आसान चीज़ है ना, और यही हो रहा है। क्या है, कोई भी आदमी बड़े से बड़े आदमी के ऊपर गाली गलौज या उसका विरोध करे तो वो लाइमलाइट में आ जाता है, और वो लाइमलाइट में आ गए हैं जरांगे साहब, उनका मकसद पूरा हो गया है मेरे ख्याल से। कह रहे हैं कि चुनाव में जो है इस बार देवेंद्र फडणवीस को हराएंगे, ऐसी बातें उन्होंने खुले मन से कही है। इसको किस तरह देखते हैं, चुनाव का कुछ असर होगा? देखिए, लोकसभा में असर हुआ, इसे कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या विधानसभा में भी इसी तरह की स्थितियाँ बनती दिखाई देगी? नहीं, विधानसभा का जो विषय है केवल जरांगे पाटिल, जो भी उथल पुथल होंगी उसमें केवल जरांगे पाटिल ये विषय नहीं है, कई सारे विषय है। लेकिन इसमें जरांगे पाटिल और मराठा समाज इकट्ठा होकर के मराठा समाज हर एक पार्टी में है ना, आज बीएसपी में है, बीजेपी में है, राष्ट्रवादी में है, कांग्रेस में है, शिवसेना में, तो उनके फॉलोअर अपने अपने साथ में रहेंगे। हर कोई जरांगे जी के साथ में नहीं रहेगा, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत कुछ वो पूरी महाराष्ट्र की राजनीति का उलट पुलट हो जाएगी और केवल जरांगे पाटिल ही उसके पीछे रहेंगे, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। आपने सुना कि अंकल का कहना है कि जो प्रसिद्धि पाने के लिए ही एक प्रयास है। क्या कहेंगे सर, प्रसिद्धि पाने का प्रयास है? आप नहीं कहेंगे? अच्छा, साथ में ही है। तो ये तो और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है जरांगे पाटिल के आरोपों जो देवेंद्र फडणवीस को लेकर है, जो लगा रहे उस पर क्या सोचती है। आइए थोड़ा आगे बढ़ चले। चाल लेने मिठाई लेने आए? बैठा हूँ, सिर्फ बैठे हैं? राखी वाखी बंधवा लिए? टाइम है। टाइम है, 2 महीने बाद चुनाव है राज्य में। अच्छा, मनोज जरांगे पाटिल को सुना ही होगा नाम? हाँ, सुना है। देवेंद्र फडणवीस भी सुना है, हाँ। जानते ही हैं। हाँ। मनोज जरांगे पाटिल देवेंद्र फडणवीस को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो मराठा को आरक्षण ना देने के पीछे जो मेन विलन है वो देवेंद्र फडणवीस है। क्या सोचते हैं, आरोप है सच्चाई? राजनीति के बारे में अपने को सोचना ही नहीं है। अरे घुसना थोड़ी है, विचार बताना है कि आरोप का क्या लगता है कि है सच्चाई, उसमें कुछ तथ्य है कि नहीं है? बीजेपी तो अच्छी है ना सरकार, बीजेपी की सरकार तो अच्छी है, सब कुछ बराबर चल रहा है राज्य में बीजेपी के। अब बाकी लोग अपोजिशन वाले जो करेंगे वो उनका विषय। तो क्या लगता है, क्यों ऐसा आरोप क्यों लगा रहे फडणवीस पे? क्या पता,
अरे कुछ तो लग रहा हो। कुछ पता ही नहीं ना उसके बारे में। अच्छा, कुछ नहीं पता। इनका कहना है कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, आरोप क्यों लगा रहे हो उन्हें नहीं पता। चलिए और भी लोगों से जानेंगे कि क्या है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, मेन चौराहा है, जिसके कारण अब देख सकते हैं कि लोग, राखी का त्यौहार होने के कारण लोग बाज़ारों में भीड़ ज़्यादा है। अभी आगे चलेंगे और जानेंगे कि क्या है इस सवाल को लेकर जनता क्या सोचती है, ना खासकर नागपुर की जनता क्या कहती है जरांगे पाटिल के आरोपों पर और देवेंद्र फडणवीस को लेकर। चलिए, माहौल क्या है प्रोग्राम आप ये देख रहे हैं और हम जानने निकले कि आखिर मनोज जरांगे पाटिल जिस तरह के आरोप देवेंद्र फडणवीस पर लगा रहे हैं उस पर नागपुर की जनता क्या कहती है। हम मौजूद हैं दक्षिण नागपुर के तिरंगा चौक पर। आप देख सकते हैं कि बाज़ार का क्षेत्र है, बहुत लोग मौजूद हैं यहाँ। इनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं, आरोपों को कितना सही मानते हैं और किस तरह की बातें वो कहना चाहेंगे और क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? नितेश। कहाँ रहते हैं? मैं महल। महल। मनोज जरांगे पाटिल को जानते हैं? नहीं। नाम सुना है? नहीं। सुना है? नहीं सुना है। मनोज जरांगे पाटिल के उन्होंने जो नाम है वो नहीं सुना है। और भी लोग जानेंगे क्या कहते हैं, क्या किस तरह की बातें हैं। थोड़ा आए जाते हैं ऊपर, थोड़ा सा उपहार केंद्र है। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। मनोज जरांगे पाटिल जानते हैं? हाँ। लगातार आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को लेकर, देवेंद्र फडणवीस पर आरक्षण को लेकर मेन विलन बताया है। क्या कहते हैं, आरोप में कितनी सच्चाई है? नहीं, वो गलत है ये, ऐसा किसी को बोलना गलत है। ऐसा किस बात पे बोल रहे हैं वो, किस बात पे बोल रहे हैं? आरक्षण है ना हमारा ओबीसी का, उनको देंगे क्या? हमारे आरक्षण में से उनको देंगे क्या? ये कहाँ का न्याय है? और ये आरक्षण तो बंद ही कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। आरक्षण टोटल बंद कर देना चाहिए। जिसमें यानी एटीट्यूड है उनको आरक्षण दो, जिसमें एबिलिटी है, पढ़ाई में देखो, हर चीज़ में देखो, काहे के लिए आरक्षण हो ना। विदेशों में आरक्षण है क्या? जिसमें एबिलिटी वो करेंगे, इस पर आरोप लगाओ, उस पर आरोप लगाओ, ये सब बंद कर देना चाहिए। आरोप क्या लगता है आपको कि आखिर मनोज जरांगे पाटिल देवेंद्र फडणवीस पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? किस तरह देखते हैं इसको? किसी राजनीतिक है, कोई पीछे है नहीं, उनके? राजनीति तो होंगी, राजनीति वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। इतने बड़े लोग लेके जा रहे हैं, बम्बई लेके जा रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? आरोप करना गलत है। आरोप करना गलत है। गलत है आरोप करना। आरोप के पीछे के कारण क्या मानते हैं? कोई दूसरी चीज? अभी कुछ ना राजनीतिक ये है, सब राजनीतिक फंडे हैं। आम लोगों का तो क्या है, क्या मिल रहा है आम लोगों को? कुछ भी नहीं मिल रहा। राजनीतिक तौर पर आरोप? राजनीतिक तौर पर आरोप है। कुछ ने नाम बढ़ाने के लिए शायद हो सकता है, वो क्या करे उनको, उनके हिसाब से उनको पता है। नाम बढ़ाने के लिए? नाम बढ़ाने के लिए हो सकता है, जो भी है। अभी आरक्षण मेरे टोटली बंद कर देना चाहिए। आरक्षण बंद कर देना चाहिए, बस। बड़ी बात कह रहे हैं, आरक्षण बंद कर देना चाहिए। और कह रहे हैं कि जो सस्ती लोकप्रियता के लिए भी ये चीज़ हो जाए। क्या नाम है भाई? विलास ठाकरे। क्या दवाई लेने आए थे क्या? नहीं, मैं टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, क्या है मनोज जरांगे पाटिल को कैसे देखते हैं? मनोज जरांगे पाटिल, हाँ। नाम सुना है? नहीं सुना है। मराठा आरक्षण को लेकर बहुत आंदोलन कर रहे हैं, है सुना है? मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, सुना है मैंने। हाँ। मनोज जरांगे पाटिल जो है इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ओबीसी में मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसको किस तरह देखते हैं? सही बात है, मिलना तो चाहिए। ओबीसी में? हाँ, ओबीसी की जो कैटेगरी है उसमें मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आरोप लगा रहे देवेंद्र फडणवीस सर कि वो विलन है, वही आरक्षण दे नहीं रहे हैं। उनका तो पता नहीं, लेकिन मराठा को मिलना चाहिए। मराठा को मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। हम मौजूद हैं इसी तिरंगा चौक पर। हमारा व्यक्ति मिल गया, नाश्ता वास्ता करके घर जा रहे थे। हमने कहा कि थोड़ा वार्तालाप हमसे भी कर लें, ऐसा पेट पूजा हो गई है तब बाद पूजा हम कर लें। घर चल दिए फिर, हो गई है आराम से। अच्छा, स्वाद अच्छा है यहाँ का? अच्छा है ना टेस्ट। देश में, अपना राज्य में देवेंद्र फडणवीस वर्सेस जरांगे पाटिल ऐसी स्थिति बनाई जा रही है, क्या देखते हैं? कैसी है ये? ऐसा राजनीति का मामला ये है। राजनीति का मामला है। थोड़ा सा विस्तार से बताइए, प्रकाश डालिए। अब वो क्या ज़्यादा बता ही नहीं सकता मैं। अंदरूनी बात लग रही है, थोड़ा बताइए तो सही। क्या बताएंगे, बताओ ना। क्या लग रहा है जिस तरह जरांगे पाटिल देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रहे हैं, है उसमें सच्चाई है आरक्षण को लेकर? बिल्कुल। कैसे, थोड़ा सा बताइए ना। मिलने को होना ना, उनको भी ये मिलने को होना। जरांगे पाटिल जो भी है मराठाओं को आरक्षण मिलने चाहिए। मिलने को होना, सबको मिलने को होना। सबको जब
इनको है उनको है, तो उन्होंने क्या किए जो मिलेगा नहीं। 10% तो आरक्षण दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं कि भैया देवेंद्र फडणवीस ही विलन है। हाँ, अब इसके बारे में नहीं बता सकता, वो विलन के बारे में। तो क्या लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस रोक रहे हैं आरक्षण? हाँ, लग रहा है। लग रहा है। कारण? अभी वैसे देखी जाए तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में 2-4 जो बातें हैं वो जो आए हैं सामने, तो उसके हिसाब से वो कोशिश वही भी कौन सी बातें सामने आई हैं? थोड़ा सा बता सकते हैं। अरे तो थोड़ा सा बताइए, इतनी गहरी बात कर दी आपने, अंदरूनी बात बता रहे हैं आप हमें। वो नहीं बता सकते अभी। नहीं बता सकते। नहीं। इनका कहना है कि ये जो अंदर की बात है वो नहीं बता सकते। और जाइए जानते हैं क्या कहते हैं नागपुर की जनता आरक्षण को लेकर। व्यस्त बहुत है नागपुर की जनता, बोलती थोड़ा कम है ये, लेकिन जो बोलती है वो बहुत गहरा बोलती है। क्या कहते हैं हम जानने निकले हैं, कुछ लोग और मिल गए। बहुत व्यस्त दिख रहे हैं आप दोनों, थक गए क्या काम करके? बोलिए क्या बोलते हैं? क्या कौन सा काम करते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन। दवाइयाँ लोगों के जीवन को सुरक्षित करने का काम है। राइट। ये तो हो गया जीवन को सुरक्षित करने का। एक अभी नागपुर में महाराष्ट्र में चल रहा है आंदोलन मराठाओं को आरक्षण को लेकर, है कुछ जानकारी है इसको लेकर? उतना क्लियर तो नहीं है जानकारी, बट आंदोलन चल रहा है। नेता है मराठाओं के जारांगे पाटिल, वो लगातार राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रहे हैं कि जो आरक्षण ना मिले इसके पीछे उनका हाथ है। वो लगातार प्रयास रहते हैं कि आरक्षण मराठाओं को ना मिले। है आरोपों में सच्चाई लगती है? क्या सोचते हैं? आरोप में सच्चाई इसलिए नहीं है कि एक्चुअली अभी देखो, जब तक उनके उधर के मुख्यमंत्री थे तब तक वो क्या कर रहे थे? जब शरद पवार भी मराठा है यार, बाकी इससे ज़्यादा मराठा मुख्यमंत्री बने हैं इसके पहले, तब जरांगे पाटिल का हाथ है या फिर मराठा का हाथ है? आज विदर्भ के हाथ में थोड़ी सरकार आई थी, यानी जब फडणवीस साहब थे मुख्यमंत्री नागपुर के, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नागपुर से बिलोंग करते हो, तभी इनको क्यों जाग आता है? अब जब 2.5 साल तक उनकी गवर्नमेंट चली, फिर बाद में फडणवीस साहब की सरकार आई अभी 2.5 साल में, तो 2.5 साल तक क्यों नहीं किया उन्होंने आंदोलन? अभी क्यों? मेन पॉइंट ये भी आता है कि जब तुम्हारे लोग मंत्रिमंडल में या मुख्यमंत्री होते हैं, तुम्हारी गवर्नमेंट होती है, उस टाइम पे तुम सोए रहते हो। जब उसके अलावा मराठा के अलावा कोई मुख्यमंत्री बनता है या फिर तुम्हारी एरिया का नहीं रहता, वो विदर्भ का रहता है, तो तब आप बराबर नींद से जाग जाते हो। और अभी देखो, अभी इसके बाद अगर कोई मराठा मुख्यमंत्री बनता है इनकेस उनके इधर का ही, जिसमें भाजपा का समावेश नहीं होता है, तो उस टाइम पे वो सो जाएगा जरांगे पाटिल, जो भी है पॉलिटिशियन, उनका जो भी XYZ है वो। और जब से 1984 में भी उनको चांसेस था कुछ, शरद पवार को जो मैंने पढ़ा है मेरे हिसाब से, 1984 में उनको कुछ चांस था कि इनको आरक्षण दिया जाए, तो उस एक्ट में कुछ तो भी चेंजेस करने थे, तब शरद पवार साहब ने नहीं किए। 1984 था या 93 था, एग्जैक्ट ईयर मुझे पता नहीं, लेकिन वो एक कुछ चीज़ है कि जो इस टाइम पे शरद पवार साहब ने वो रोका था। तो जब तक वो लोग हैं तब तक तुमको, और एक्चुअली देखा जाए तो मराठा का है ना, मराठा ऑलरेडी बहुत बड़ा अच्छा खासा कर रहे हैं, उनको आरक्षण की उतनी नीड नहीं है। एक बेसिकली उनको भी आरक्षण देना चाहिए, तो फिर जो उनके इसमें भी जो उनका जो इकोनॉमिकल क्लास कम है, यानी हर कास्ट में रहता है, वो OBC रहे या मराठा रहे या फिर कोई भी XYZ रहे, तो मराठा में भी सभी गरीब नहीं है, उसमें 10-20% जो गरीब है, गरीब यानी जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कम है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको कुछ तो भी सपोर्ट मिलना चाहिए। बट जो सभी को आरक्षण चाहिए उनको उनकी नीड नहीं है। जब उनका काफिला चलता है तो BMW एंड अदर बड़ी बड़ी कारें चलती है, तो उससे पता चल जाता है कि मराठा कितना समृद्ध है। एक लेवल वो भी है, एक दूसरा भी पार्ट होगा उसका कि जो गरीब है या उनको कंडीशन कम है, उनकी कंडीशंस ख़राब है, तो उनको हेल्प करनी चाहिए। और जैसे इनका जैसे फडणवीस साहब के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, तो जैसे आप लास्ट 5 इयर्स का डाटा निकालोगे कि मराठाओं के लिए फडणवीस साहब ने क्या क्या किया है, तो उसमें सारथी जो संस्था है, सारथी संस्था को भी उन्होंने बहुत सा फंड दिया है। उसके थ्रू मराठा जो लड़के हैं उनको बिजनेस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मराठा को नहीं थी, यानी 5 साल के पहले की या 10 साल के पहले की बात करोगे तो मराठा के लिए कुछ भी नहीं था, जिनके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन अब क्या बोले, एक तो जातिवाद जो महाराष्ट्र में और ऑल ओवर इंडिया में, वो तो ये ब्राह्मण पढ़ते हैं, वो मराठा पढ़ते हैं और बेसिकली विदर्भ से भी पढ़ते हैं, तो एक गुस्सा बोलो या एक द्वेष बोलो या कुछ भी बोलो, उसके कारण हो रहा है। और शरद पवार एक गेम चेंजर इंसान है, तो कभी भी कुछ भी रातों रात कुछ भी कर सकता है। शरद पवार है इसके पीछे, राजनीतिक है? शरद पवार है, शरद पवार, हाँ मेरे हिसाब से शरद पवार है। आपके हिसाब से?
इनका कहना है कि इनके जो है शरद पवार इस पीछे जो पूरे खेल के पीछे और जिस तरह के आरोप मनोज जरांगे पार्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ शरद पवार है। हमारे साथ और भी एक व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कहते हैं। जरांगे पाटिल जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को लेकर हमलावर हैं, जिसके कारण जो राज्य की राजनीति है वो एकदम उफान पे है, भारतीय जनता पार्टी उस पर पलटवार भी कर रही है। हम जानने निकले हैं कि आखिर जरांगे पाटिल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उस पर नागपुर की जनता क्या सोचती है, देवेंद्र फडणवीस को लेकर उनके क्या विचार हैं। महल एरिया में है, महल एरिया में घूम रहे थे तो हमें यहाँ दो लोग हम बैठे दिख गए। अब इनसे जानेंगे कि आखिर जरांगे पाटिल कितना जो उनके आरोप है उनको लेकर वो कितना सही मानते हैं और देवेंद्र फडणवीस, खासकर देवेंद्र फडणवीस को लेकर ये क्या कहते हैं। सर, नाम क्या है आपका? राजेंद्र जायसवाल। जायसवाल जी, जरांगे पाटिल लगातार देवेंद्र फडणवीस को लेकर हमलावर हैं, मराठा आरक्षण को लेकर लगातार वो कई आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो मराठाओं को जिस तरह आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस है। इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, जरांगे पाटिल ये मुद्दा ही नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जरांगे पाटिल ये मुद्दा ही नहीं है। व्यर्थ में ही फडणवीस साहब को व्यर्थ में ही बदनाम किया जा रहा है। जरांगे पाटिल जो कह रहे हैं ना कि वो ऐसे है वो वैसे है, उनके वजह से मराठा आरक्षण नहीं मिल रहा है, मराठा आरक्षण का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये राजनीति से प्रेरित है। जरांगे पाटिल ये टोटल राजनीति से प्रेरित है। इनको वो बोलते ना, क्या बोलेंगे उसको, सपोर्ट मिल रहा है। फडणवीस के वर्सेस इनको सपोर्ट मिल रहा है, नहीं तो राजनीतिक में मुद्दा ही नहीं है। मराठा आरक्षण कहाँ से मिलेगा? मराठा आरक्षण इन्होंने पहले खुद ने ही स्वीकार किया था कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए और उसको उफान पे लेना ये गलत बात है, और उसमें फडणवीस को लेना ये तो टोटल ही गलत बात है। आपने कहा कि इसके पीछे लोग हैं, वो उनको पीछे हवा दे रहे हैं। हवा दे रहे हैं। कौन से लोग हैं? कौन लगता है आपको? उसके कौन जो भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं रखता, मैं किसी पार्टी से नहीं रखता, लेकिन ये राजनीति मुद्दा है। जरांगे पाटिल ये राजनीति मुद्दा है, राजनीति कर रहे हैं। जरांगे पाटिल ये टोटल राजनीति कर रहे हैं। पूरा पॉलिटिशियन, आपको कहना है कि चुनाव अपने पूरा ये चुनाव स्टंट है। बोलने के लिए कोई ये नहीं है कि चुनाव का स्टंट नहीं है, चुनाव का पूरा स्टंट है। जरांगे पाटिल ये मुद्दा ही नहीं है। अभी चुनाव होने दो आप, जरांगे पाटिल कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्या लगता है, सही बात कह रहे हैं? वो सही कर रहे हैं बात बोला। वो उनको कोई तो भी भड़का रहे हो, भड़काने वो आज वो ऐसे वो कर रहे हो। जरांगे पाटिल के उकसा रहे हैं उनको उकसा रहे हो। देखिए, जरांगे पाटिल की जिस तरह हम जानते, जो हमने सुना है उनके बारे में, आपको लग रहा है वो उकसा जाएंगे किसी के उकसाने से? हाँ, उकसा जाएंगे वो तक। वो उसको ये नहीं पड़ा, उनको दिमाग नहीं, उनको दिमाग कोई भी भड़काएंगे तो उठ जाएगा वो। उठ जाएगा। देखिए, मराठा आरक्षण को लेकर एक लगातार जो सवाल पूछा जाता है कि समाज में पिछड़ा है, हर समाज में कहीं ना कहीं पिछड़े होते हैं जिनके जो शायद आर्थिक और के तौर पर मजबूत नहीं होते हैं। उस तरह मराठा समाज का ये भी कहना है, इसलिए उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि मराठाओं को जिस तरह वर्चस्व रहा है वो कहीं जाता हुआ दिख रहा है, इसके कारण इस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं। है ये सच्चाई है? नहीं। उनका वर्चस्व तो है, महाराष्ट्र में उनका वर्चस्व है मराठे लोगों का, और मराठा ठीक है, लेकिन आरक्षण के प्रति तो नहीं है। आरक्षण के प्रति नहीं है। आरक्षण ज़रूरी नहीं है। जो चुनावी स्टंट, ओनली फॉर चुनावी स्टंट। ये इनका कहना है कि ओनली फॉर चुनावी स्टंट। ये प्योर मराठा है। हम तो वही जानना चाहते नहीं, मराठा। बातचीत में जब मिल गए हैं प्योर मराठा, जैसे कि बता दिया आपने, प्योर मराठा है अपन। नाम क्या है? प्रवीण अशोकराव इंगड़े। इंगड़े जी, क्या कहेंगे? आंदोलन चल रहा है जरांगे पाटिल को लेकर। अच्छा चल रहा है, वो तो आंदोलन कर रहा तो अच्छा चल रहा है उनका तो, क्योंकि वो मराठा आरक्षण के लिए, तो आरक्षण है तो सबके लिए बंद करो, नहीं तो देव मत सबको आरक्षण। इसलिए आरक्षण के लिए वो
ये कर रहे हैं, जरांगे पार्टी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह वो देवेंद्र फडणवीस को टारगेट कर रहे हैं, खासकर सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को, क्या हम मानते हैं कि उन्हीं के आरक्षण उन्हीं के कारण नहीं मिल रहा है? समाज क्या सोचता है इसको लेकर? और देवेंद्र फडणवीस के लिए वजह से ही नहीं मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस पहले हाँ बोला, बाद में पर शिंदे ने हाँ बोला, बाद में हाँ बोला, सबको देते हैं करिए बोले, उनको बोला है, बाद में उन्हें बंद किया है, बाद में होने के बाद में सब होने के बाद में और चालू ये किया क्या कैंसिल हो गया है। इसकी वजह 10% आरक्षण तो मिल गया ना अभी आप लोगों को। 10% में कुछ भी नहीं होता ना सर। 10% में आजकल 10% में क्या हो रहा है? 10% में कौन आदमी लग रहा है? मराठा समाज के कितने लोग हैं अभी तक गवर्नमेंट सर्वेंट में? कितने लोग बताओ ना, कितने हैं? सब तो खाली है ना, ऐसा कोई खाली नहीं है। मैं भी मराठा ये हूँ, अभी तक तो मेरे घर में तो मैं तो अभी रोजगार ही कर रहा हूँ ना, मैं तो खुद दुकान चला रहा हूँ। हमको कौन सा आरक्षण है? कौन सा मिला अभी? बिजनेसमैन को आरक्षण की क्या जरूरत है? बिजनेसमैन को कौन सा बड़ा इतना बिजनेस है? काम का टर्नओवर बड़ा है। हम 1 लाख के अंदर हमारा ये बिजनेस है। हमारे घर में आज 6 जन है खाने वाले। मेरी मिसेज भी पढ़ी लिखी है, कभी तो जॉब नहीं मिला उसको तो। लेकिन तो ये तो सवाल पूछा जाएगा ना कि समाज से भी कि देखिए, जब आप कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के इस आप विलन मान रहे हैं, लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि देवेंद्र फडणवीस के शासन में ही पहली बार आपको 16% आरक्षण मिला। इसके ये भी तो है। देवेंद्र फडणवीस जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो हमको मतलब हम उसको लाइक करते ही नहीं है। लाइक है हमको सिर्फ शिंदे है। वो कारण कि देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं? देवेंद्र फडणवीस अपना ही देखता है, बाकी किसी का देखता नहीं है। अभी तक देवेंद्र फडणवीस नागपुर में मुख्यमंत्री था तो अभी तक क्या किया उसने? सब गडकरी साहब ने किया ना, उसने कुछ भी नहीं किया है। आपुल की बनाई उसमें, फिर मैंने किया ये चीज़ उसके। उसमें शिंदे जो है वो एक है, शिंदे एक मोहरा है। सब तो गए, चाबी तो उनके पास में है ना। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस के पास चाबी है। हाँ, शिंदे हाँ, वो उनको चला रहे हैं। हाँ उनको चला रहे हैं ना, वो तो एक ही वो उनका ये है ना। इसी वजह से तो ये हो रहा ना, इतना हो रहा ना, इतना आंदोलन हो रहा ना इसकी वजह से। सवाल तो एक दूसरा सवाल तो ये भी उठता है ना कि महाराष्ट्र में मराठाओं के इतने मुख्यमंत्री बन गए, तब कोई भी आरक्षण नहीं दे पाया। यहाँ तक कि आज के टाइम पे शरद पवार को मराठा का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन जब शरद पवार खुद ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं भैया मैं मराठा को आरक्षण नहीं दे सकता, सवाल तो ये भी आपसे पूछा जा रहा है ना कि जब ये तब वो नहीं थे, तब मराठा समाज कहाँ जाता है? जब भी सरकार या विपक्ष की सरकार होती तो मराठा जो समाज है वो नहीं दिखाई देता, लेकिन जब भाजपा समर्थित या भाजपा की सरकार आती है तब मराठा समाज आरक्षण को लेकर खड़ा हो जाता है। ये भी तो सवाल है, इसका भी जवाब तो देना पड़ेगा ना। जवाब तो दे रहे हैं, पर अभी कैसा है, पहले उनने हाँ बोला, हाँ में फंस गए ना। हाँ में क्या बोला, दे रहे, उनको बुलाया वहाँ पर, सब किया, उनका स्वागत किया, बाद में क्या बोले, हाई कोर्ट में जाने के बाद क्या बोले, उनके कैंसिल हो गया। तो हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया तो उसमें सरकार का क्या दोष? तो उनके पास में जाए तो हाई कोर्ट कैंसिल करेंगे इतना, सब जज उनके सब उनके ये ना। जज इंडिपेंडेंट होते हैं। नहीं सर, वैसा ही रहता है। आज तुम मुख्यमंत्री बनेंगे, तुम्हारे पास में आज 10 जज है, तुम तो एक जज को बोलेंगे रिजल्ट बराबर देना चाहिए, रिजल्ट तो बराबर ही आएगा ना। आज अनिल देशमुख ने कांड तो किया नहीं, जबरदस्ती उसको फंसाया ना। हाँ, उसकी चार्जशीट में निकले 1 करोड़ निकला और 100 करोड़ का भी बताया था, वो फंसाया उसको ना। आज केजरीवाल को भी फंसाया ना। अभी देखो वीज बनती क्या है, महाराष्ट्र में बनती है, कोराडी में बनती है, वहाँ फ्री दे रहे हैं, यहाँ क्यों 10 रुपये यूनिट है? ऐसा क्यों? यही ना तुम्हारा सब कुछ हमारे पास में, नागपुर में सब कुछ बन रहा है ना। नागपुर तो मेन सिटी हो गई ना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सब तो तुम इधर महंगाई है, उधर तो सब फ्री में है। लेकिन इससे आरक्षण से क्या लेना देना? आरक्षण से अभी देख रहे हैं अभी क्या होता है। अभी तो और हंगामे होंगे, जैसा वो उधर हुआ वैसा हो सकता है। इधर हुआ है बांग्लादेश में वो वैसा हो सकता है कभी कभी। आखिर ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि मराठाओं तो ये है कि जो अपने देश के लिए मर मिटने वाला था, वो इस तरह की चीज़ें करेगा मराठा? नहीं करेगा नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो मानने वाला है वो इस सोच भी नहीं सकता है। लेकिन आप जिस तरह की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि अब शिवाजी महाराज की जो आदर्श है उनसे भटक रहा है मराठा समाज? नहीं, भटक रहा नहीं है। हमको क्या होना, सिर्फ आरक्षण होना, हमको सिर्फ क्या होना, सुख शांति होना, ज़्यादा कुछ मंग रहे नहीं है। नहीं तो हमको नहीं होना आरक्षण। कितना आरक्षण चाहिए? 10% दिया है, कितना? एक तो दायरा होगा कि 10%, 20%, 15%। हमको 20% भी दिया बहुत है। 20% आपको दे देंगे, फिर बाकी और कहाँ जाएंगे? वही तो है ना। समाज बहुत बड़ा है ना, 140 करोड़ जनसंख्या है देश की। जब अगर यहाँ वो दे देंगे तो फिर उसको बाकी समाज को किस तरह एडजस्ट करेंगे? ये भी तो एक है ना सवाल। फिर इसीलिए नॉर्मल आरक्षण ही बंद कर, टोटली बंद कर दो। न किसी को न मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो आरक्षण नहीं रहेगा तो सब ने कुछ नहीं रहेगा। आखिरी उपाय यही है। उपाय एक ही है। तो ये थी नागपुर की जनता, सबके आपने बातें सुनी और सबके विचार जाने।
जरांगे पाटिल के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर ये लोग क्या कहते हैं, ये तमाम बातें आपने जानी। माहौल हक क्या है के माध्यम से हम लगातार लोगों से विभिन्न विषयों पर बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आज इतना ही, फिर कल किसी और अन्य मुद्दे से पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है जनता की राय और उस विषय पर जनता क्या जाने। धन्यवाद।